दोस्तों आज 14 नवंबर है और आइए हम लोग इस मंथ के पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में कहां पर भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन से दो बातें पता चलती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया किसके द्वारा किया गया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। तो दो दो बातें इस क्वेश्चन से पता चलती है। इसके बाद मालूम चलता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया कि कहां पर किया गया ऑस्ट्रेलिया में चौथे भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन, तो ब्रिस्बेन में। इस बारे में और बात कर लेते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार 4 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य की राजधानी है। ब्रिस्बेन किस राज्य की राजधानी है? क्वींसलैंड राज्य की राजधानी है। क्योंकि वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया इसलिए ब्रिस्बेन शहर चर्चा में आ गया। और ब्रिस्बेन शहर के बारे में पूछा जा सकता है कि वो कहाँ का राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य का राजधानी है। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा 4 नवंबर को भारत का चौथा वाणिज्य दूतावास खोला गया। तो अब प्रश्न उठता है कि और कहां वाणिज्य दूतावास है ऑस्ट्रेलिया में भारत के? तो ऑस्ट्रेलिया वाणिज्य दूतावास है भारत के सिडनी में, मेलबर्न में और पर्थ में। सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स का राजधानी है। मेलबर्न जो है वो विक्टोरिया राज्य का राजधानी है और पर्थ जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है। इसके अलावा जो ये क्वींसलैंड का राजधानी ब्रिस्बेन है, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा जो दो और इंपॉर्टेंट शहर है ऑस्ट्रेलिया में वो है डार्विन, जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी का राजधानी है, और एडिलेड जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ये हो गए। अब कहां पर वाणिज्य दूतावास है? तो पर्थ, मेलबर्न, सिडनी। और ऑस्ट्रेलिया में एक और जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो है कैनबरा, जो कि यहाँ पर है। ये एग्जैक्ट ऑस्ट्रेलिया का मैप नहीं है, इसमें बहुत कुछ इधर से हो सकता है कि मैप में बहुत कुछ परिवर्तन हो, लेकिन लगभग यही मैप है ऑस्ट्रेलिया का। तो ये हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कुलीगर्दी, सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है कुलीगर्दी, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पर लगभग यहाँ पर है। इसके बाद जो एक चीज है यूरेनियम का सबसे बड़ा रिजर्व जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे बड़ा रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है। हालांकि जो उत्पादन है उसमें कजाकिस्तान पहले स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा और नामीबिया के बाद उत्पादन में चौथे स्थान पर है, लेकिन रिजर्व में पहले स्थान पर यूरेनियम के। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ये समशीतोष्ण घास का मैदान है। इसके बाद प्रेयरी जो उत्तर अमेरिका का, पंपाज अर्जेंटीना का, विल्ड्स जो है वो दक्षिण अफ्रीका का, स्टेपीज यूरोप और एशिया का, और टुसास जो है वो न्यूजीलैंड का। ये समशीतोष्ण घास के मैदान है जो इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैचिंग दिया जाता है ज्योग्राफी के क्वेश्चन में कि डाउन्स कहाँ का है। ऑस्ट्रेलिया का प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका पंपाज, अर्जेंटीना विल्ड्स, साउथ अफ्रीका स्टेपीज यूरोप और एशिया, मेनली एशिया, और टुसास्क जो है वो न्यूजीलैंड के
समशीतोष्ण घास के मैदान है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि ऑस्ट्रेलिया से पूछे जा सकते हैं आगे के कंपटीशन में, जो करंट अफेयर्स के नहीं है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। इसके अलावा होबार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड से अलग है, और होबार्ट में ये है वहां का जो मेनलैंड से अलग है, ये तस्मानिया नाम है इसका। तस्मानिया का राजधानी है होबार्ट, और रिकी पोंटिंग यहीं के हैं, तस्मानिया के ही हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड में चले गए हैं, बस गए हैं। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोगों ने जाना, और ये जाना कि ब्रिस्बेन चौथा भारत का वाणिज्य दूतावास है ऑस्ट्रेलिया में। इसके पहले वो जो है वो पर्थ, मेलबोर्न और सिडनी में वाणिज्य दूतावास खोला गया है। इसके अलावा एडिलेड और डार्विन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट शहर है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कैनबरा की स्थिति ये है। कुलीगर्दी जो यहाँ सोने की खान है जिसके लिए प्रसिद्ध है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, और ये यूरेनियम का सबसे बड़ा रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है। हालांकि उत्पादन में ये कजाकिस्तान, कनाडा और नामीबिया का विश्व में चौथे स्थान पर है। डाउन्स यहाँ के समशीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। अन्य जगहों के समशीतोष्ण घास के मैदान है प्रेयरीज, पंपाज, वेल्ड्स, स्टेपीज और टुसास्क। प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका, पंपाज अर्जेंटीना, वेल्ड्स साउथ अफ्रीका, स्टेपीज एशिया और यूरोप, और टुसास्क जो है वो न्यूजीलैंड के समशीतोष्ण घास के मैदान है। और ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड से अलग एक बड़ा क्षेत्र है तस्मानिया, जहां का राजधानी होबार्ट है। आज का अगला क्वेश्चन है चलो इंडिया अभियान। चलो इंडिया अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलो इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये क्या है चलो इंडिया अभियान, इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट के दौरान चलो इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहाँ चलो इंडिया अभियान की शुरुआत की गई? तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन में इस अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की अनूठी पहल है। इस अभियान के तहत विदेशी पर्यटकों को भारत में आने के लिए आकर्षित करने के लिए एक अनूठी पहल है। इसके तहत प्रत्येक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI द्वारा विशेष पोर्टल पर नामित 5 विदेशी नागरिक को निःशुल्क ई वीजा दिया जाएगा। मतलब OCI कार्ड धारक जो है वो विशेष पोर्टल पर 5 विदेशी नागरिक को नामित कर सकेंगे, जिस पर उन 5 विदेशी नागरिकों को निःशुल्क ई वीजा दिया जाएगा। तो इसके लिए OCI कार्ड धारक को इस विशेष पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, और अपने जो विदेशी नागरिक मित्र हैं उनकी विवरणी देनी होगी, विवरणी दर्ज करानी होगी। अब है कि OCI कार्ड धारक जो है वो 5 मिलियन मतलब 50 लाख हैं, लेकिन ई वीजा, मुफ्त ई वीजा जो दिया जाएगा, मुफ्त ई वीजा जो है वो चलो इंडिया अभियान के तहत जो मुफ्त ई वीजा दिया जाएगा वो 1 लाख ही दिया जाएगा। मतलब 50 लाख OCI कार्ड धारक है, वो 5 आदमी को नामित कर सकते हैं, 5 अपने विदेशी मित्र को नामित कर सकते हैं। इस तरह से लगभग 2.5 करोड़ नामित किया सकता है, लेकिन दिया जाएगा मुफ्त ई वीजा चलो इंडिया अभियान के तहत 1 लाख। तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, चलो इंडिया अभियान की शुरुआत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट के दौरान किया गया। इसमें प्रत्येक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो कार्ड धारक है वो 5 विदेशी नागरिक को निःशुल्क ई वीजा दिला सकते हैं। हालांकि ई वीजा की कुल संख्या 1 लाख होगी। अब अगले पॉइंट में हम लोग बात कर लेते हैं कण त्वरक यानी पार्टिकल एक्सीलरेटर के बारे में। उससे पहले एक बात बताना जरूरी है कि जो ऑस्ट्रेलिया के मैप में हम लोग ने चर्चा किया था घास के मैदानों को, वो समशीतोष्ण घास के मैदान नहीं है, बल्कि शीतोष्ण घास के मैदान है। जो प्रेरीज है, वेल्ड्स है, पंपाज है, डाउन्स है, वो सब शीतोष्ण घास के मैदान है, समशीतोष्ण घास के मैदान नहीं है। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं पार्टिकल एक्सीलरेटर पर। परमाणु ऊर्जा विभाग थोरियम के लिए
थोरियम के लिए 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट GeV के कण त्वरक पार्टिकल एसिलेटर के निर्माण की योजना बना रहा है। कौन बना रहा है? परमाणु ऊर्जा विभाग। किसके लिए? थोरियम के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कण त्वरक पार्टिकल एक्सीलरेटर के निर्माण की योजना बना रहा है। कण त्वरक होता क्या है? तो कण त्वरक जो है, पार्टिकल एक्सीलरेटर जो है, बंदूक के समान एक उपकरण होता है। इसमें उप परमाणु कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। वर्तमान में भारत में कई कण त्वरक मौजूद है, जैसे साइक्लोट्रॉन या सिंक्रोट्रॉन, लेकिन ये 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही सीमित है, और जो अभी बनाया जाएगा वो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बनाया जाएगा। अब कण त्वरक का काम क्या है? थोरियम के लिए जो कण त्वरक बनाया जा रहा है वो थोरियम को कन्वर्ट करेगा यूरेनियम 233 में, और यूरेनियम 233 का जो यूज होगा वो होगा परमाणु रिएक्टरों में विद्युत उत्पादन के लिए। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन, भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहां शुरू किया गया? तो लद्दाख में। भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन लद्दाख में शुरू किया गया है। इस मिशन में इसरो, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, AAKK स्टूडियो, लद्दाख यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे तथा लद्दाख स्वायत्त परिषद का सहयोग प्राप्त है। IIT बॉम्बे इंपॉर्टेंट है। तो मंगल तथा चंद्रमा से मिलते जुलते वातावरण के चलते यह मिशन लद्दाख में शुरू किया गया है। इसमें, इस वातावरण में, इस मिशन में क्या किया जाएगा कि रोवर और अन्य अंतरिक्ष या स्पेस के जो उपकरण है उसका परीक्षण किया जाएगा, उस पर प्रयोग किया जाएगा। और AAKK स्टूडियो इस वातावरण में एक जो एस्ट्रोनॉट है उसको रखने की भी सोच रहा है, योजना बना रहा है। तो इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन लद्दाख में शुरू किया गया। ये किसके सहयोग से शुरू किया गया, और लद्दाख में क्यों शुरू किया गया? क्योंकि मंगल चंद्रमा से मिलते जुलते वातावरण के चलते यह मिशन लद्दाख में शुरू किया गया है। अब आगे आज के अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया। 7वां सत्र आयोजित किया गया 3 से 6 नवंबर 2024 के बीच अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नई दिल्ली में। ISS सभा के 7वें सत्र ने भारत के आशीष खन्ना को अपना तीसरा महानिदेशक चुना। तो महानिदेशक किसे चुना गया? आशीष खन्ना को। ये ISS के कौन से महानिदेशक है? तीसरे महानिदेशक हैं। तो ISS सभा के 7वें सत्र ने भारत के आशीष खन्ना को अपना तीसरा महानिदेशक चुना। 7वें सत्र ने 2024 से 26 के लिए अपने अध्यक्ष और सह अध्यक्ष का भी चुनाव किया। अध्यक्ष पद के लिए भारत एकमात्र दावेदार था, तो जाहिर है कि भारत अध्यक्ष बना, और जबकि फ्रांस ने ग्रेनेडा को हराकर सह अध्यक्षता हासिल की। अध्यक्ष पद के लिए भारत एकमात्र दावेदार था, जबकि फ्रांस ने ग्रेनेडा को हराकर सह अध्यक्षता ग्रहण की। अध्यक्ष भारत, सह अध्यक्ष फ्रांस बना। आशीष खन्ना तीसरे महानिदेशक हुए, और ISS का 7वां सत्र का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अब अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसके 7वें सत्र में हुआ क्या? तो नई दिल्ली में आयोजित इस सत्र में टिकाऊ ऊर्जा और एग्रीवोल्टिक फार्मिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया। एग्रीवोल्टिक फार्मिंग यहाँ कीवर्ड है। ये है क्या? तो एग्रीवोल्टिक फार्मिंग में भूमि का उपयोग कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए होता है, जहां फसलें सौर पैनल के नीचे उगती हैं। यह भूमि की दक्षता को अधिकतम करता है, फसलों को छाया प्रदान करता है, गर्मी के तनाव को कम करता है
तथा जलवायु लचीलापन का समर्थन करता है। तो नई दिल्ली में आयोजित इस सत्र में मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7वें सत्र में टिकाऊ ऊर्जा और एग्रीवोल्टिक फार्मिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया। एग्रीवोल्टिक फार्मिंग क्या है? कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों साथ में होता है, ध्यान केंद्रित किया गया। अब बात कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना है। इस अंतरराष्ट्रीय समूह में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश शामिल हैं। इसमें शामिल कौन कौन देश हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश शामिल हैं। ये सौर संसाधन संपन्न देश हैं जिन्हें सनशाइन नेशन कहा जाता है। सनशाइन नेशन कहा जाता है क्योंकि ये सौर संसाधन से संपन्न है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय जो है वो भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है। आईएसए का मिशन प्रौद्योगिकी तथा इसके वित्त पोषण की लागत को कम करते हुए 2030 तक इसका उद्देश्य क्या है? मेन लक्ष्य क्या है इसका? 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन निवेश कराना है या निवेश को अनलॉक करना है। तो जाने कि आईएसए क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के देश शामिल है जो सनशाइन नेशन कहलाते हैं। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसका उद्देश्य 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निवेश को कराना है या निवेश को अनलॉक करना है। आज का अगला प्रश्न है अक्टूबर नवंबर 2024 में G20 का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप DRRWG डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई? इसका उत्तर है ब्राजील के बेलेम में। तो इस बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा के नेतृत्व में एक हाई डेलीगेशन टीम ने G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप DRRWG की मीटिंग में हिस्सा लिया। भारत की तरफ से हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व किया डॉक्टर PK मिश्रा जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। उनकी टीम ने, उनके हाई डेलीगेशन टीम ने हिस्सा लिया। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक यह बैठक ब्राजील के बेलेम में संपन्न हुई जहां आपदाओं को कम करने के लिए पहली मंत्री स्तरीय घोषणा पर सहमति बनी। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप DRRWG की बैठक 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ब्राजील के बेलेम में संपन्न हुई जहां भारत की तरफ से डॉक्टर PK मिश्रा के नेतृत्व में एक हाई डेलीगेशन टीम ने इसमें हिस्सा लिया और इस बैठक में आपदाओं को कम करने के लिए पहली मंत्री स्तरीय घोषणा पर सहमति बनी।